अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बेसिक कोर्स की है दूसरी वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेट के बारे में, MT5 के इंटरफेस के बारे में और टाइम फ्रेम के बारे में। ब्रेक इवन किसे कहते हैं और हम ब्रेक इवन क्यों करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी लॉट साइज के बारे में, पिप्स के बारे में और फॉरेक्स की कुछ और बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। चले जी शुरू करते हैं सेपरेट से। सबसे पहले हम लोग चलते हैं MT5 के इंटरफेस पे। अच्छा, MT5 पे हमारे पास जो ब्रोकर अटैच होते हैं वो होते हैं एक्सनेस और XM। मेरा इस टाइम XM ब्रोकर अटैच हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो पेयर नज़र आ रहे हैं ना, इनमें हम ट्रेड करते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड में, तो हम लोग गोल्ड को ही पढ़ेंगे ज़्यादा। अब आप एक चीज़ देखें कि गोल्ड की हमें दो प्राइसेस नज़र आ रही हैं। फर्स्ट प्राइस को हम लोग कहते हैं बिड प्राइस और सेकंड प्राइस को हम लोग कहते हैं आस्क प्राइस। अब हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी हमें दो प्राइसेस न नज़र आ रही हों। तो इन प्राइसेस के दरमियान जो गैप है ना, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान जो गैप है, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। अब देखिए ना, इनके दरमियान गैप्स कितना ज़्यादा है। एक्सनेस का जो स्प्रेड है वो कम है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान गैप कम है। XM का स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब ये देखें, इधर प्राइस 74 पे जा रही है, या आप एग्जांपल ले लें, इधर प्राइस 70 पे जा रही है और इधर प्राइस 10 पे जा रही है। तो आप देखें ना, 40 पॉइंट का स्प्रेड है, मतलब 4 पिप का स्प्रेड है। और पिप का स्प्रेड 40 सेंट बनते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं ना, तो ट्रेड पहले लॉस में जाती है, उसके बाद में प्रॉफिट में आती है। उसका रीज़न यही है, ये दरमियान का स्प्रेड। अच्छा, आप जब भी सेल की ट्रेड लेंगे तो वो ग्रीन लाइन से ओपन होगी, और जब भी आप बाय की ट्रेड लेंगे तो वो रेड लाइन से ओपन होगी। तो ये जो दरमियान का गैप है, ये स्प्रेड काटा जाएगा। तो इस वजह से जो आपकी ट्रेड होती है वो स्टार्ट में लॉस में होती है। स्प्रेड के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब MT5 के मजीद इंटरफेस को थोड़ा सा देखते हैं। ये फर्स्ट देखें, फर्स्ट पे हमारे पास पेयर आ गया, सेकंड पे हमारे पास चार्ट आ गया जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली भी बाय और सेल कर सकते हैं। अगर चार्ट पे बैठे हैं, चार्ट देख रहे हैं और हम लोग डायरेक्टली बाय और सेल करना चाहते हैं, तो हम यहीं से बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद जी चलते हैं हम लोग ट्रेड्स पे। हम लोग ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेड करते हैं। जब हम गोल्ड पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, हम लोगों के पास ट्रेड सेक्शन ओपन हो जाता है MT5 में। इसमें अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इसमें अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन क्या है? हम लोग अगर अपनी ट्रेड को इसी पॉइंट से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। और लॉट साइज को हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे 0.20 की मैं लॉट साइज लेना चाहता हूँ, या इधर से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे है, यहाँ से हम लोग लगाते हैं अपना SL और यहाँ से लगाते हैं हम लोग अपना TP। अब हम लोग पढ़ते हैं बाय लिमिट को। बाय लिमिट में क्या है कि वो हमें कह रहा है कि हम लोग किसी पॉइंट पे अपनी ना लिमिट लगा दें। समझ लें, हमें लगता है कि 82 से मार्केट बाय जाएगी, जैसे कि हम लोग ग्रुप में बता देते हैं कि इस जोन से मार्केट बाय जा सकती है। आप बाय लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे अपनी प्राइस लिखेंगे, मतलब आप 0.02 की लॉट लगाना चाहते हैं, आपने लिख दी। इसके फौरी बाद आप प्राइस लिखेंगे कि यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा हुआ है कि 81.10 से मार्केट जाएगी बाय। यहाँ पे आप अपना SL लगाएं, यहाँ पे आप अपना TP लगाएं। फिलहाल मैं बगैर SL और TP के ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ट्रेड आपकी प्लेस हो गई है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगी। अच्छा जी, अब सेल लिमिट की बात आई, तो सेल लिमिट भी आप इसी तरह लगा सकते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट, हम एक जोन बता देते हैं कि ऊपर से समझ लें कि 2400 से सेल होगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, या 2380 से सेल होगी। आप वही प्राइस लिखें, यहाँ पे SL लिखें, यहाँ पे TP लिखें, ऑर्डर प्लेस कर दें। जब मार्केट उस पॉइंट पे जाएगी, खुद ही आपकी सेल की ट्रेड लग जाएगी। इवन कि मार्केट अगर आपके ऑपोजिट जाती है तो आपका SL हिट कर जाएगी, या स्टॉप लॉस आ जाएगा, या TP हिट हो जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिकली ये तीन चीज़ें हमने ज़्यादा यूज़ करनी है। डायरेक्ट ट्रेड लगानी है, बाय लिमिट लगानी है और सेल लिमिट लगानी है। फिलहाल आप लोग यही समझ लें, क्योंकि हमारे सिग्नल्स के लिए इतनी चीज़ें समझ आ जाना बहुत है। अब ये है आपकी हिस्ट्री, मंथली, वीकली, लास्ट 3 मंथ की। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस किया है। यहाँ तक हमारा MT5 का काफ़ी सारा जो है ना इंटरफेस क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक इवन और टाइम फ्रेम। चलें सबसे पहले टाइम फ्रेम को पढ़ लेते हैं। तो टाइम फ्रेम हमारे पास कितने हैं?
मंथ का, M5 का, M15 का, M30 का, H1 का, H4 का, डे 1 का, वीक 1 का और मंथ का। अब ये टाइम फ्रेम क्या क्या है? M1 का मतलब है 1 मिनट। जब हम M1 का टाइम फ्रेम लगाएंगे ना तो हमारे पास 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी। ये 1 मिनट में एक कैंडल बन रही है। जब हम M5 का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हमारे पास 5 मिनट्स में एक कैंडल बनेगी। जब हम लोग M15 का टाइम फ्रेम लगाएंगे हमारे पास 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी। मतलब जितना टाइम फ्रेम होगा ना उतने टाइम में एक कैंडल की फॉर्मेशन होगी। अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 1 मंथ में एक कैंडल बनेगी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है मार्केट उसको उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। चलें अब वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि ब्रेक इवन किसे कहते हैं और ब्रेक इवन क्यों करना चाहिए, करते कैसे हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं दूसरे अकाउंट में जहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक ट्रेड चल रही है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं ट्रेड वाले सेक्शन में। यहाँ पे बाय की मेरी एक ट्रेड चल रही है। अब यहाँ पर हमें ऊपर शो हो रहा है कि ये ट्रेड हमने 2184.377 के लेवल से ली थी और ये 12 सेंट की ट्रेड है जो हमने बाय की ली थी और इस वक्त ये $1208 प्रॉफिट में चल रही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ब्रेक इवन हम करते कैसे हैं। अब आप इस ट्रेड को देखें ना तो ये हमने कहाँ से लिया, 2184.377 से, वहां से हमने बाय किया है। अब हम चाहते हैं कि ये ट्रेड हमारी लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे। हम क्या करेंगे, जाएंगे मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखें मैंने क्या किया हुआ है कि SL उसी पॉइंट पे लगाया हुआ है जिस पॉइंट से मैंने बाय किया था। पहले मेरा SL नीचे था, मैं इसको उठा के ऊपर ले आया एग्जैक्ट उस पॉइंट से जहाँ पे मैंने बाय किया, उस पॉइंट के SL मैंने लगा दिया। तो अब अगर ये मेरा SL हिट भी होगा तो मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन करके TP ओपन छोड़ दो। अगर आपका ब्रेक इवन नहीं हिट होता, मार्केट जितना मर्जी ऊपर जाए आप प्रॉफिट में ही हो। अब यह कि ये ट्रेड मेरी 20 सेंट की थी लेकिन मैं इसको क्लोज करता रहा हूँ जब 2400 कुछ पे गई तो वहां पे क्लोज किया। अब इसको क्लोज कैसे करना है? अब आप कहते हो कि आप इस पार्ट्स में जो है इस ट्रेड को क्लोज करते जाओ, साथ साथ आपको लगता है कि शायद और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, आधी क्लोज कर दो, बाकी का ब्रेक इवन उसी तरह है। उसके लिए क्या करना है, आपने क्लोज पोजीशन पर जाना है। यहाँ पे अब ये ट्रेड इस टाइम रह गई है 12 सेंट की। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कितनी क्लोज करना चाहते हो, सारी क्लोज करना चाहते हो? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं 2 सेंट की और क्लोज करना चाहता हूँ। तो उसका प्रॉफिट कितना बनता है, $203। ये 2 सेंट की क्लोज हो जाएगी, $203 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह जो है ना आप अपनी 30 पिप पर जो हम कहते हैं अपनी हाफ पोजीशन क्लोज करके ब्रेक इवन करो, वो आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं या इधर भी पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे।